जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। हिंदी की इस श्रृंखला के अंतर्गत हम रस का अध्ययन कर रहे थे और आपको बता दें कि रस में हम पार्ट 1 पहले ही बना चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली रस होता क्या है, रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के अंग जैसा कि हमने देखा हुआ था स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो उसे हमने विस्तृत व्याख्या के साथ और उदाहरणों के साथ हमने उसको पढ़ा। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम अध्ययन करेंगे रस के प्रकार के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं और सामने आप देख पा रहे हैं कि इमेज के माध्यम से कि रस के प्रकारों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है, जबकि कुछ विद्वान इसमें 9 भी मानते हैं। और यदि हम बात करें वर्तमान में जो रसों की संख्या को माना गया है उसकी संख्या है 11। तो हम सभी का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली जो हमारी चर्चा होगी दोस्तों वो रसों के प्रकार, उसके स्थायी भाव और जो भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि आखिर यदि 2 पंक्ति आई हुई हैं तो हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा रस है, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रस एक लाइन से है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का एक स्थायी भाव है रति या प्रेम। सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं हास्य रस और हास। फिर आपने देखा करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, विभत्स रस, जुगुप्सा और घृणा, अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य, शांत रस का सम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग, वात्सल रस का वात्सल्य रति, भक्ति रस का भगवत विषयक रति या अनुराग। तो ये जो आपने देखा कि रस है और रस का एक स्थायी भाव, तो मतलब एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनेगा कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो आगे कैसे प्रश्न आते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो आपका प्रश्न कुछ इस हिसाब से हो सकता है कि आपके सामने पंक्ति हो सकती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि आपके सामने ये एक पंक्ति है, ठीक है। अब यदि हम इस पंक्ति की बात करें तो पंक्ति है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां दी हुई हैं बेसिकली 4-6 पंक्ति हो सकती हैं, हो सकता है एक पंक्ति, हो सकता है बहुत लंबी पंक्ति ना हो, एक ही पंक्ति देकर के आपसे डिमांड करे कि बताइए इसमें कौन सा रस है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। रस में आपका जैसे ये पंक्ति दी हुई है और आपका ऑप्शन हो सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस है या करुण रस है या रौद्र रस है या मान लीजिए आपका भय, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है, शांत है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जैसा अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई श्रृंगार, ठीक है, तो श्रृंगार रस के विषय में आपको बता दें, पहले भी हमने इस पर चर्चा की हुई कि श्रृंगार के 2 भाग हैं। एक है आपका कौन सा श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, और एक है आपका वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के विषय में यदि हम बात करें दोस्तों तो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं चूंकि ये संयोग श्रृंगार की हैं, हमें पता है और हम इसकी चर्चा भी करेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से भी समझ में आएगा, ठीक है। पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे की बात है वो ये कि हम किसी भी पंक्ति में पहचानेंगे कैसे। एक तो ये प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न उस संबंधित रस के स्थायी भाव क्या है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वो ये कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं इसके अंग, ठीक है, या अव्यय, कितने, 4। अब उन 4 से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहला आपका कौन सा हो गया, स्थायी भाव। दूसरा यदि हम बात करें दोस्तों तो वो विभाव, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करें तो वो आपका होता है अनुभाव। और जो चौथा और इम्पॉर्टेंट है वो आपका होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, यानी कि वो संचरण करने वाले भाव, ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ा हुआ था कि भाई विभाव हमारे 2 प्रकार से हमें देखने मिलते हैं। एक देखने मिलता है हमारा क्या, आलंबन, ठीक है, और एक हमारा देखने मिलता है उद्दीपन, ठीक। और हमने यहाँ पर देखा कि आलंबन में भी हमें 2 देखने मिलता है, एक आश्रय आलंबन, ठीक है, और एक हमें देखने मिलता है विषय आलंबन। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिर अनुभाव में भी हमने देखा था और संचारी भाव में भी हमने देखा हुआ था। तो हमें बेसिकली जो है हमारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किस हिसाब से बन सकते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि भाई आपका एक तो ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, इसकी भी डिमांड हो सकती है, यानी कि आपकी इन पंक्तियों में पूछा जा सकता है कि कौन सा आपका यहाँ पर क्या स्थायी भाव है, क्या विभाव है, ठीक है, आश्रयालंबन कौन है, विषयालंबन कौन है इन पंक्तियों में, या पूछा जा सकता है कि इसमें अनुभाव कौन सा है। तो वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। अब ये बनेगा कैसे, तो अब ये बनेगा जब आपसे इसके अर्थ आ रहे होंगे। बिना अर्थ के तो आप असंभव है कि आप इसको पकड़ पाए, ठीक है। मतलब मेरा कहना ये है कि इसमें ट्रिक पर आप ना जाएं। ट्रिक देखिए कुछ चीज़ों में लग जाती है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको पकड़ करके, ऐसा नहीं कि ट्रिक का काम हम नहीं करेंगे, हम ट्रिक से भी पकड़ेंगे, ठीक है। कई जगहों पर ये होगा आपका कि सीधा सा वो शब्द मिल जाएगा, पर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें उसका भावार्थ आना चाहिए। और उसका अर्थ कब आएगा, जब हमारे जो
शब्द हैं, ठीक है, पर्याय का पता हो, विलोम का पता हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास शब्दकोश होगा हम उतने बेटर तरीके से उसका भावार्थ कर पा रहे होंगे। तो आपका सबसे पहला काम आज से यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को गेन कीजिए, उसके अर्थों को समझिए और धीरे 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 पंक्तियों को तोड़ तोड़ करके, ठीक है, जैसे हमने बचपन में पढ़ना स्टार्ट किया था तो हम किसी भी चीज़ को पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए यही है तो हम ऐसे पढ़ते थे कि आ बड़ा आ, ठीक है, फिर श्रा और फिर या, तो श्रा छोटा श या छोटा, ठीक है, तो आश्रय, वा में छोटी की मात्रा वी, श य, विषय, ऐसे हम पढ़ते थे। ऐसे ही आप हेज्जा कर करके, तोड़ तोड़ के, ब्रेक कर करके लाइनों को और आप उसके अर्थों को समझने का प्रारंभ कीजिए धीरे धीरे धीरे, ताकि आप एक बड़ी लाइन का अर्थ निकाल पाएं और उसको प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएं और फिर उसमें आप कंक्लूजन पे पहुंच पाएं कि भाई क्या है इसमें, ठीक है। तो अभी जैसा हमारे सामने है, हम सबसे पहले पढ़ना जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा भाई श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, एक संयोग एक वियोग। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है, रति या प्रेम, ठीक है। अब इस रति या प्रेम में आपको बता दें कि जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई इसमें आपको नायक नायिका मिलने वाले हैं। कौन मिलने वाले हैं? नायक नायिका, यानी कि नायक नायिका का इसमें रहेगा प्रसंग, ठीक है। अब संयोग क्या होता है और वियोग क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि मिलन हो रहा है, ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन है तो वो संयोग है, और यदि विरह हो रहा है, विरह का मतलब है कि यदि बिछड़न हो रहा है, यदि वो दूर हो रहे हैं, तो वहां पर आपका कौन होगा? वियोग होगा। तो अब ये जो पंक्तियां हैं, अब इसके भावार्थ में चलते हैं हम, ठीक है, बिना समय गवाए। तो हमने पाया कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख ही नहीं कबहू ब्रज खोरी। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो प्रसंग है, ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमें नहीं पता कि कहाँ का प्रसंग है, हमें ये लेकिन लाइनों से इतना पता चल रहा है कि भाई श्याम जो है वो पूछ रहे हैं कौन तू गोरी। तो अब आप एक बात बताइए, श्याम मतलब कौन? कृष्ण जी। और गौरी कौन? यहाँ पर आपको पता ही है, राधा। अब कृष्ण जी पूछ रहे हैं राधा से, ठीक है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब राधा से पूछ रहे हैं कि भाई कौन है तू गोरी। ये देखिए, ये आपका जो प्रसंग है, राधा जी आई हुई हैं, ठीक है, उन गलियों में आई हुई हैं और उसी को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है। मान लीजिए अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं है जानकारी तो आप उन लाइनों को पढ़ के समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ रहती काकी है बेटी, ठीक है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, ठीक है, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ब्रज की खोरियों में, यानी कि ब्रज की गलियों में, ब्रज की इस कॉलोनी में तुम्हें कभी पहले मैंने देखा नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण। अब देखिए, अब ये प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, काहे को हम ब्रजतन आवती, हम ब्रज काहे के लिए आते, ठीक है, खेलती रही अपनी पौरी, यानी पौरी का मतलब होता है आंगन। अब आपके पास यदि वर्ड का मीन अच्छा खासा है, भावार्थ आपको पता है, तो आपके लिए सब बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो बात वही आई कि खेलते रही अपनी पौरी, यानी कि हम अपने आंगन में खेलते रहते, हम काहे को ब्रजवरज आते, ठीक है, सुनत रहित श्रवणनी नंद टोटा, ठीक है, डोटा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि सुनत रहित, ठीक है, श्रवणनी, तो हमने सुन रखा था कि भाई है कोई एक नंद, ठीक है, नंद का कोई एक है। तो अब यहाँ पे देखिए, करत फिरत माखन दधि चोरी, जो क्या काम करता है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, वो क्या काम करते हैं? वो ये करते हैं भाई कि करत फिरत माखन दधि चोरी, वो माखन की, दही की, इनकी चोरी करते फिरते रहते हैं। अब ये उनने अपना रिप्लाई दे दिया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, भाई तेरा क्या चुरा लिया है मैंने, ये भी तो बता दे, ठीक है, खेलन चलो संग मिली जोरी, कहाँ तुम लगे हो फालतू की बातों में, तुम्हारा चुरा क्या लिया है, चलो चले खेलते हैं बढ़िया संग मिल करके। अब सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ये जो सूरदास, अब देखिए इस लाइन से आपको ये पता चलता है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ये है सूरदास जी की। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि। रसिक शिरोमणि का मतलब क्या है? रसिक शिरोमणि का मतलब है कि आशिकों में सर्वोत्तम, ठीक है, और कौन है हमें पता है, एक ही तो है, छलिया, श्री कृष्ण, ठीक है। तो आपने पाया कि सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन भूल रही राधिका भोरी, यानी कि उनकी बातों में भूल गई, कौन भूल गई? राधिका भोरी, राधिका भूली हैं, भूल गई उनकी बातों पढ़ करके और चली गई खेलने कूदने। तो यहाँ पे आपने बेसिकली जो पॉइंट पाए वो क्या पाए, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? क्वेश्चन यही लाइनें हैं आपकी, और इन लाइनों में आपसे ये डिमांड है कि बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप देखिए, नायक नायिका यहाँ पे बिछड़ रहे हैं क्या? ना, नायक नायिका बिछड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नायक नायिका के मिलने की बातें हैं कि मिले हैं, यहाँ पर इनका मिलाप हुआ है, ठीक है, और मिलने पर वार्तालाप हो रहे हैं, तो मिलने पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि कौन सा रस श्रृंगार का, तो यहाँ मिलन है, तो ये हो गया संयोग श्रृंगार, एक पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें स्थायी भाव कौन सा है, तो स्थायी भाव यहाँ पर कौन सी होगी? अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर स्थायी भाव है कौन? रति। कौन है? रति, ठीक है, प्रेम है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब बात ये आती है कि अगर
थोड़ा और हम आगे जाए इन्हीं पंक्तियों में तो आपका ये बनता है कि भाई ये जो स्थायी भाव है रति, ये रति जागृत हुआ है, ये कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाएंगे अब विभाव की बात आती है। कारण, विभाव का मतलब क्या था, कारण। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में समझा हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप बकायदा उस वीडियो में जाएं और आप इस बात को समझें कि इसके अंग होते क्या हैं, रस के अंग, और इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं और इन्हें हम कैसे समझें, कैसे हम पकड़ें किन्हीं भी पंक्तियों में, ठीक है। जैसे इसी पंक्ति की हम बात करते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी में, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भाई अब पूछा जाए कि विभाव क्या है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो विभाव दो प्रकार का हो सकता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। आलंबन किसके लिए रहता था, सजीव के लिए, और उद्दीपन निर्जीव के लिए। तो हमने यहाँ पर पाया कि भाई आलंबन में क्या है, अब आलंबन में सजीव कौन है, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण यहाँ पर सजीव है। अब देखिए भाव अगर आप देखेंगे तो किसके मन में है, यहाँ पर आश्रय किसके मन में ले रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे श्री कृष्ण के मन में आश्रय है, ठीक है। आश्रय किसके में, श्री कृष्ण के, ठीक है। श्री कृष्ण जिज्ञासा के साथ देख करके पूछे हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण ने पूछा, पहल उनने करी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रखेंगे कि भाई आश्रय में किसके, श्री कृष्ण जी यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि विषय में कौन है, राधा, राधा से उनने पूछा, है ना, ठीक है। अब अलग अलग पहलू है, एक पहलू में राधा के मन में भी है कहीं ना कहीं, ठीक। उद्दीपन की यदि हम बात करें तो उद्दीपन निर्जीव है, और उद्दीपन में क्या है, वहाँ की गलियाँ हो गई, ठीक है, माखन हो गया, माखन चोरी इत्यादि, गलियाँ इत्यादि इत्यादि, तो ये सब आपका उद्दीपन हो जाएगा। इसके बाद अनुभाव की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें अनुभाव है कृष्ण का राधा से जाकर पूछना। अनुभाव, अनुभाव मतलब कि शारीरिक चेष्टाएं। तो शारीरिक चेष्टाएं क्या हैं, जब कृष्ण जाते हैं राधा के पास और राधा से जाकर के राधा से पूछना, ये आपका यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका अनुभाव है, ठीक है। और संचारी भाव की यदि हम बात करें तो संचारी भाव क्या है, तो संचारी भाव है उत्सुकता, जिज्ञासा है। यहाँ पर कैसे जिज्ञासा है भाई, जिज्ञासा है जानने की। एक को जिज्ञासा है ये जानने की, मिलने की, देखने की, अरे है कौन ये नंद के आनंद भाई, नंद का डोटा कौन है मैं देखूं तो सही, ठीक है। एक तो ये है, और दूसरा जो यहाँ पर है आपका उत्सुकता, वो ये कि जब वो देखते हैं कि यार ये ब्रज की खोरी में कोई आ रही है, ठीक है, तो देखें तो पूछे तो जा करके कि भाई कौन है। और ये वही पंक्तियां मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूं ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रस्तन आवती, खेलते रहती अपनी पौरी, सुनत रहत श्रवणी नंद डोटा, ठीक है, खेलत रही करत फिरत माखन दद चोरी। वही सारी बातें हैं कुल मिलाकर के। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली नायक नायिका के मिलन की बातें आ रही हैं, यानी कि श्रृंगार है। और कौन सा श्रृंगार है, तो ये संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होगा, मिलन की बातें होंगी। तो ये तो बात हुई संयोग श्रृंगार की। अब बात ये की जाए कि इसमें क्या सिर्फ मिलना बस होगा, नहीं, इसके अलावा श्रृंगार की बात हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं सौंदर्य का वर्णन होता है और भी कई ऐसी बातें होती है। जैसे इसका एक और यदि हम एग्जाम्पल ले लें, आपके सामने है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनई हंसे देन कहे नटी जाए। बिहारी जी की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। तो आप इसमें भी पाएंगे कि इसमें भी संयोग श्रृंगार है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें संयोग श्रृंगार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं संभोग श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, जबकि वियोग को विप्रलंब श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका उम्मीद है संयोग क्लियर हो रहा होगा। और अब हम आते हैं वियोग में। वियोग क्या है, वियोग में बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट आप नोट कीजिएगा, वियोग में है तो रति प्रेम है, पर कैसा है ये बिछड़ने वाला प्रेम है। आप देखे होंगे, आपने इस चीज़ को कई बार महसूस भी किया होगा। आप किसी भी चीज़ से हो सकता है आप किसी प्लेस से जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप यदि उस जगह से कहीं और जा रहे हैं, आप अपने गांव से जा रहे हैं शहर की ओर, या शहर से आप कहीं और जा रहे हैं, कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका उस प्लेस को लेकर के पर्टिकुलर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक लगाव की भावना होती है, ठीक है। तो मतलब वो निर्जीव के लिए हो गई या प्राकृतिक चीज़ों के लिए हो गई। इसके अलावा हो सकता है किसी सजीव के लिए, हो सकता है नायक नायिका बिछड़ रहे हो और एक दूसरे के लिए विरह में भी रति है, स्वाभाविक सी बात है, रति है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति में रति है, प्रेम है और ये वियोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है पंक्तियां, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावश ऋतु, हम पे तबते श्याम सिधारे। तो मतलब देखिए, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये जो पंक्तियां हैं, मतलब निस्दिन मतलब दिन रात, दिन रात हमारे नयन बरसते रहते हैं, दिन रात नयन बरस रहे हैं, ठीक है। सदा रहती पावश ऋतु, हम पे तबते श्याम सिधारे। तो यहाँ पर हमने पाया कि आप यहाँ देखेंगे कि वियोग श्रृंगार यहाँ पर है, मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिछड़न की बातें आपको देखने मिल रही हैं, ठीक है। नैन क्यों बरस रहे हैं दिन रात, नैन इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम अपने, दरअसल में ये जो सीन है, ये गोपियां जो हैं दूर हैं, ठीक है, अपने श्याम से, कृष्ण से, तो उनके लिए पंक्तियां। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, ऊधो मोहि ब्रज बिश्रत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु द्रुमन की छाही, और इत्यादि इत्यादि। ये भी इतनी सारी लाइनें लिखी हुई, पर मैं आपको फिर से बता दूं,
कोई भी एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको पूरी की पूरी पंक्तियां मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है एक आध पंक्ति देकर के ही आपसे डिमांड कर ले कि आप इसमें बताइए। तो जैसे अब यहाँ बात करें, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो ब्रज बिसर नहीं रहा है। अब ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, ठीक है। कृष्ण कह रहे हैं उधो से जब छोड़ करके जा रहे हैं ब्रज को कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, ब्रज बिसर नहीं रहा है यार, बिल्कुल नहीं बिसर रहा है मित्र, ठीक है। अच्छा, हंस सुता की सुंदर गगरी। अब ये देखिए, ये पता हो कि कौन क्या है। हंस सुता का मतलब है यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी का वो किनारा कगरी, और अरुद्रुमन की छाही, अब वो जो वृक्षों की छां है, ये सब नहीं बिसर रहा है। मतलब कुल मिलाकर के वो इसको सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो वियोग है वो ये है कि भाई हम बिछड़ रहे हैं और उसका एक मेमोरी है, ठीक है। पर वियोग की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि कभी ना कभी मिलने की गुंजाइश वहाँ पर बनी रहती है, ठीक है। एक आस रहती है कि काश मिलेंगे, ऐसी वाली भाव। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट में। तीसरा हमारा यहाँ पर है, आप पाएंगे करुण रस। बात जब की जाए दोस्तों करुण रस की, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। पंक्तियां आपके सामने है। शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पारहि भूमि तल बारहि बारा। तुलसीदास जी की पंक्तियां और गजब की पंक्तियां, मतलब आप पाएंगे इन पंक्तियों में सब कुछ है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अर्थ आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से रिकॉल करा दूं, आपको अर्थ बहुत जरूरी है। बिना भावार्थ के आप असंभव है कि आप किसी चीज को, हालांकि ट्रिक भी लगेगी। अब जैसे इन पंक्तियों में हम बात करें, शोक बिकल सब रो वही रानी, आप देखिए शोक शब्द आ रहा है, ठीक है। और रस कौन सा है? करुण रस। स्थायी भाव कौन सा है? शोक है। तो जैसे ही आपने स्थायी भाव देखा शोक, आप आंख बंद करके इसका आंसर लगा रहे हैं कि इसमें कौन सा है? शोक है। अब देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, शोक विकल सब रो वही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा। तो शोक विकल, शोक में है सभी के सभी, ठीक है, पूरी रानियां जो हैं, जितनी भी रानियां, और रो रही हैं। शोक विकल सब रो वही रानी, पूरी रानियां रो रही हैं। रूप सीलु बल तेज बखानी, उनके रूप का, उनके सील का, उनके बल का वर्णन कर रही हैं, ठीक है। करहि विलाप अनेक प्रकारा, विलाप मतलब रोना, ठीक है, और चिल्ला करके, चीख करके, वैसा वाला दुख में। तो वो विलाप अनेक प्रकारा। और फिर क्या है? परहि भूमि तल बारहि बारा, और भूमि में बार बार पड़ जा रही है, मतलब क्या हो रही हैं? बेहोश हो जा रही हैं, गिर गिर जा रही हैं। अब आप बताओ ये कब होगा? ऐसा सीन कब आएगा? ऐसा सीन आएगा जब शोक शब्द आ गया ना, मतलब क्या है? करुण, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं राजा की डेथ हो चुकी है और ये खबर पहुँच चुकी है, ठीक है। उस महल में उन रानियों के बीच में ये खबर पहुँच चुकी है, और अब वो क्या हो चुकी हैं? अब वो शोक में है सब। तो शोक विकल सब रो वही रानी, रो रही हैं। मतलब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वियोग, ठीक है, वियोग श्रृंगार वर्सेस करुण। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, दोनों में क्या है, वर्सेस क्यों लगाया? मतलब कि वियोग और करुण को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। दोनों में बिछड़ना है, पर अंतर क्या, आप उसको देखिएगा। देखिए, अच्छे समझिएगा। अंतर ये है कि जब बात आती है वियोग की, यहाँ पे एक आस रहती है। काहे की आस रहती है दोस्तों? आस रहती है कि कभी ना कभी तो मिल सकते हैं, ठीक है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, नहीं बिसर रहा है उधो मेरे को ब्रज, ठीक है, लेकिन मैं पहुंच सकता है वो भाई, दोबारा पहुंच सकते हैं वहां पे, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी ना, वो पहुंचे हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, करुण की हम बात करें, अब इसमें जो है आप बिछड़े तो हैं, लेकिन बिछड़ने के साथ अब मिलने की कोई भी उम्मीदें नहीं है। मतलब अब आप बिछड़े हैं और बिछड़ने के साथ में बिछड़ तो गए, लेकिन अब क्या मिलेंगे? अब मिलना कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब राजा चले ही गए हैं, आपने इन पंक्तियों में देखा, शोक विकल सब रो वही रानी, ठीक है। रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, पारहि भूमि तल बारहि बारा। अब कोई उम्मीद नहीं मिल पाने की। तो इनको हम दो लाइनों में आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ मृत्यु ही हो जाए करुण में, आप इन पॉइंटों को जरूर नोट कीजिएगा, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। मृत्यु के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दुर्घटना में कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, ऐसी भी स्थितियाँ बन सकती हैं। या कह सकते हैं गरीबी की वजह से यदि कोई परेशान है, और ऐसे वाले भी कोई अगर लाइनें हैं। देखिए, हम जब अभी क्वेश्चन आंसर इसके लगाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब हम इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे एग्जाम में तो ऐसा ही होना है कि भाई 2 लाइनें होंगी और 4 ऑप्शन होंगे, और हमें उसी में से उसे डील करना है, तो वो हम अच्छे तरीके से उसमें क्लियर कर लेंगे। पर अभी की यदि हम बात करें, तो अभी हम इसे इतना आसान तरीके से समझ सकते हैं कि भाई आपकी जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किस ओर ले जा रही हैं, भावार्थ आपका इसका लेकर के जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और यदि हम इसको और भी आसान तरीके से समझना चाहें कि दोनों के मध्य में क्या अंतर है, तो मान लीजिए कि कोई 2 लोग हैं, नायक है नायिका है, ठीक है, प्रेम प्रसंग है उनके बीच में, और अभी वो दोनों एक हैं, मिले हुए हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, ठीक है। अब दोनों के बिछड़ने की बात है, चलो बिछड़ गए, कोई बात नहीं, लाइक ब्रेकअप,
कुछ ऐसी सीन हुए, कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि दोनों बिछड़ गए हैं। अब बिछड़े हैं पर मिलने की गुंजाइश है, दोबारा भी मिल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर अब एक व्यक्ति उसमें से सुसाइड कर लिया है, अब मिलने की गुंजाइश नहीं, तो वो कहाँ कन्वर्ट हो गई चीजें, अब वो करुण में चला गया। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। या मान लीजिए विवाह हो गया है, ठीक है, दूसरे का विवाह हो गया है, नायक का या नायिका का, तब भी मिलने की अब गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब वो कहाँ चला गया, अब वो सीन पूरा करुण में चला गया। पर जब तक अभी एक दूसरे से सिर्फ रूठ रहे हैं, मनाना चल रहा है, तो वहाँ पर बिछड़ना भी होगा, मिलना भी होगा, दोनों चलता रहेगा, तो वो आपका कहाँ पर रहेगा, वियोग में रहेगा। उम्मीद है चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। हास्य रस की हम बात करें तो इसका स्थायी भाव है हाश, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। काका हाथ रसी की ये पंक्तियां हैं। इनके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पंक्तियों का भावार्थ यदि हम पकड़ लें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप तंबूरा लेके मंच पर बैठे हुए हैं, और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, ठीक है। 15 मिनट का साज है और घंटा भर उसमें चिल्ला रहे हैं, एक घंटे, ठीक है, आलाप भर रहे हैं, ठीक है। बोलना बहुत कम हो रहा है और आलाप ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कई ऐसे सॉन्ग सुने होंगे, ठीक, वैसे ही है। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, अपनी राग में गोता मारे जा रहे हैं, बढ़िया लय हैं, लीन हैं। अब भाई श्रोता जो है उसके विषय में धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो अब इसमें हास्य है इन पंक्ति में हास्य कैसे है कि भाई आप जिस चीज़ के लिए हैं आपके श्रोता रुक ही नहीं पा रहे, तो आप हंसी के पात्र तो हो गए, हास्य है वहाँ पर। अच्छा, मान लीजिए अगर ये समझ नहीं आ रहा तो दूसरी पंक्तियां आपके सामने हैं, और वो पंक्तियां हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी थे मुनिवृंद सुखारे। अब देखिए और भी पंक्तियां हैं, पर मैं बार बार कहूंगा कि पूरी पंक्तियां जरूरी नहीं है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको पकड़ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब देखिए ये हंसी के पात्र हैं। अब आप सर कैसे हंसी के पात्र हैं? देखिए अगर आप ट्रिक से जाते तो ट्रिक से तो अभी के अभी आप निपट जाते। वन वर्ड में अगर हम कहें, कैसे? उदासी आपने देखा, आपने दुखारे देखा, और हो सकता है आप चले जाते करुण की ओर, भाई सुख की ओर चले जाएं, दुख की ओर चले जाएं, दया की ओर चले जाएं। पर यदि हम इसके भाव की ओर जाएं, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी जो हैं उदासी हैं। अब बताओ विंध्य यानी पर्वत, पर्वत श्रृंखला में कौन वास करेगा? ऋषि मुनि, ठीक है। तपो व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, तप वगैरह किए हैं, व्रत वगैरह किए हैं, और बिना नारी के दुखी हैं। ये तो ऑटोमेटिकली हंसी के पात्र हैं। मतलब आदमी कब जाता है ऐसे पर्वतों में? आदमी तब जाता है, ठीक है, आप जब वैरागी की ओर जा रहे हैं, तब ये होता है कि इन सब चीज़ों से, ये सब मोह माया से कोई मतलब नहीं। पर इनका देखिए, इनका तो पूरा सीन ही अलग है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, बिना नारी के दुखी हैं वहाँ पर। और गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनी थे मुनिवृंद सुखारे। मुनिवृंद के मुख से ये सुख भरी उनने कथा सुन रही थी कि गौतम तीय तरी तुलसी, तुलसी की पंक्तियां हो रही है, ठीक है। तुलसी कहते हैं कि भाई गौतम तीय तरी, ठीक है, गौतम तीय मतलब कौन? गौतम की पत्नी। उम्मीद आपने एक कहानी सुन रखी होगी। मान लीजिए आपने अगर ये नहीं सुन रखा है, ठीक है, रामायण वगैरह का आपको अगर ठीक ठाक नॉलेज है, तो आपने सुना होगा जो अगली लाइन है कि हवे से है सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंजु तिहारे, ठीक है, कीन भली रघुनायक जो कृपा करी कानन को पगुधारे। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है, कानन मतलब वन, और पगुधारे किनके? श्री राम जी के। जब श्री राम के वन में वहाँ पर वो पग परे थे, तो उनके चरण से जो शिलाएं हैं, ठीक है, जो चट्टानें हैं, जब उनमें वो पैर लगे उनके, तो वो क्या हो गई थी? गौतम की जो यानी कि गौतम की जो धर्म पत्नी थी, वो पुनः अपने उस रूप में आ गई थी, ठीक है, उन्हें जो श्राप मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल यदि हम देखें, देखिए बात को आप समझिएगा, यहाँ जो तपोव्रतधारी हैं, जो विंध्य के वासी हैं, वो अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। उनका ये है कि भाई अगर जंगल में श्री राम आ गए हैं तो अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। बोले क्यों अच्छी खबर है? बोले इनके पैर जहाँ जहाँ जिस शिला में पड़ने वाले हैं ना, वो सब अब स्त्री का रूप धारण करने वाले हैं, क्योंकि वो दुखी हैं सबके सब। और कैसे दुखी हैं? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। तो ये हंसी के पात्र हैं, डेफिनेटली यहाँ पर हास्य है। तो यहाँ पर आपका हास्य रस कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा वीर रस। वीर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इसका स्थायी भाव है उत्साह, और पंक्तियां हमारी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अब देखिए ये पंक्तियां स्वतः आपका उत्साहवर्धन कर रही हैं। तो जैसे ही आपने देखा कि भाई स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव आपका यहाँ पर है उत्साह, क्योंकि उत्साह बढ़ता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अच्छा, शब्द भी आपको इसमें मिल गया, कौन सा? वीर। तो अब
कुछ लोग इसमें ट्रिक निकालते हैं, ट्रिक डेफिनेटली है, मैं आपको फिर से कहूँगा लगभग 80-90% में ट्रिक सही भी बैठती है, पर भावार्थ भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर यदि हम ट्रिक से देखें तो वीर तुम बढ़े चलो, आपका ये शब्द यहाँ शब्दशः मिल रहा है और इसमें वीर रस है, पर उत्साहवर्धन भी है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कैसे भी सिंह की गर्जना हो, कुछ भी हो, तुम बढ़े चलो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और यदि हम देखें पंक्तियां तो आपकी ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली वीडियो में भी हमने जिक्र किया हुआ था कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और पंक्तियों की ओर यदि हम चले दोस्तों तो कुछ पंक्तियां हैं जैसे चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इन पंक्तियों में कहीं ना कहीं एक उत्साह है, एक वीरता है, तो यहाँ पे आपका रस कौन सा है? वीर रस है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट रस हम देखें यहाँ पर तो हमारा रस है रौद्र रस, और रौद्र रस की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रौद्र में आपको देखने मिलेगा इसका जो स्थायी भाव है क्रोध, मतलब इसमें आपका क्या होगा? क्रोध। अच्छा मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, आलंबन, उद्दीपन, ठीक है, आश्रयालंबन, विषयालंबन, या हम बात करें कि आपका यहाँ पर अनुभाव और जो संचारी भाव है, क्या ये बाकी पंक्तियों में नहीं है? ये हर पंक्तियों में है। अब ये है कि भाई देखें हर किसी को उतने ज़्यादा डेप्थ में जाकर के काम करना बहुत ज़्यादा सहज नहीं रह जाता, ये आप अपने स्तर पर कीजिए। आपको 1-2 में काम करके आपको बता दिया गया है कि कैसे काम करना होता है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, आप इसके पहले वाले पार्ट में जाकर के उसकी डिटेल को कवर कीजिए, और इस वाले पार्ट में आप इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपको 1-2 एग्जाम्पलों में बताया गया है कि आप इसमें कैसे पकड़ सकते हैं, और बाकी में आप अपना काम करते चले जाइए। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जो चीज़ें सामने आएंगी हम आपको उस तक जरूर पहुंचाएंगे, आपको वैसे डील करना उसको कि इस प्रश्न में कैसे आपको इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको संभालना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, वो सभी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी फिलहाल हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रौद्र। रौद्र में हमने देखा क्रोध। जब पंक्तियों की बात करें तो एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु ऋण में मत पड़े, और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो ये पंक्तियां जब आप देखते हैं, देखिए इन पंक्तियों में आप देखेंगे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। अर्जुन जो है उनके वचन सुन करके, ठीक है, ये प्रसंग कहाँ का है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उम्मीद है आपको पता होगा। मान लीजिए नहीं भी पता है तो तनाव मत लीजिए, पंक्तियों के भावार्थ से आपको सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि उनके वचन जब सुने थे ना अर्जुन ने तो वो क्षोभ से चलने लगे। क्षोभ का मतलब ही होता है क्रोध। तो आपको तो पहली पंक्ति यहाँ से पता ही चल गई। दूसरी चीज, अब वो अपना सब सील वील भूल गए हैं, अब करतल युगल मलने लगे, ठीक है, अब संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। लास्ट की पंक्तियों में आप देखेंगे यहाँ पर ना वीरता भी है अंतिम पंक्तियों में, पर स्टार्टिंग में क्रोध भी है, तो इन्हें कुछ आप ऐसे पकड़ते हैं। बात की जाए इसके आगे, भयानक रस है भय। भय इसका स्थायी भाव है, और इसकी जो पंक्तियां हैं वो हैं, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब अगर हम इस पंक्ति में बात करें कि इसमें कहाँ है भय, तो देखिए उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की जो लहर है वो गर्जन के साथ में चली आ रही है गरजते हुए। अगर आपको एक मूवी याद हो ऋतिक रोशन जी की थी मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो करके, तो उसमें आप देखेंगे, मतलब दरअसल में मूवी तो अपनी जगह पर है, वास्तव में हड़प्पा सभ्यता को यदि आपने पढ़ा हुआ है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ उसमें जो अलग अलग लोगों के अपने अपने मत थे, इसमें सर्वाधिक मान्य मत है कि बाढ़ के कारण इसका वो हुआ। तो किनारे कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी की वाकई में वहां पर बाढ़ इतनी ज्यादा विशाल थी, ठीक है, उसी का जिक्र यहाँ पर है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, सिंधु की लहर जो है गरजते हुए आ रही हैं, कुटिल काल के जालों सी, बहुत एकदम काल जैसे चली आ रही, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। अब ये सब चीज़ों में भय नहीं लगेगा क्या आपको? आप खुद कल्पना कीजिए कि आप कहीं पर फंसे हुए और अचानक से बिल्कुल इतनी काल जैसे पूरी लहर चली आ रही है और फन फैलाए, तो अब फन वगैरह में तो आपको भय स्वाभाविक सी बात है आएगा। अब मान लीजिए अगर आप विरोध करते हैं, आप बोलते हैं नहीं नहीं सर हमें तो बिल्कुल भय नहीं लगता है, या हमें ये स्थायी भाव नहीं आता है, कई बार होता है ये अंतर मन में ऐसा रहता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, ऐसे चैलेंज वाले जो होते हैं, अरे नहीं हमें, बोले हंसी हमें बिल्कुल नहीं आती है, बोले दुख बिल्कुल नहीं है, बोले ये, तो देखें आप या तो आप इंसान ही नहीं हैं, आपकी तो फिर श्रेणी ही अलग हो गई है ना, क्योंकि देखें ये सब के अंदर है, कहीं ना कहीं ये सब के अंदर है। हाँ कुछ पंक्तियों में ये हो सकता है कि उन पंक्तियों में आपको हंसी ना आए, वो दूसरा मसला है, ये संभव है, पर ऐसा नहीं कि आपको हंसी ही नहीं आती है, ऐसा नहीं कि आपको दुख ही नहीं होता, हो सकता है आपको दुख ना हो सकता है, कुछ चीज़ों से आपको घृणा ना हो, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आपके अंदर घृणा का भाव नहीं, वो स्थायी भाव है, वो सभी के अंदर है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा विभत्स। विभत्स रस की हम बात करें तो इसका है जुगुप्सा और घृणा, ठीक है, मतलब कि
पंक्तियों को देख के आपको घृणा जब आ जाए या किसी भी चीज को देखते हुए आपके अंदर यदि घृणा का माहौल बने, मतलब कोई हो सकता है सजीव भी हो सकता है, कोई निर्जीव भी हो सकता है। देखें मैं फिर से यहाँ पर कह रहा हूं कि आपका विभाव अनुभाव सब वर्क करते हैं यहाँ पर, है ना कोई कारण तो होगा। विभाव क्या कहता है? विभाव कहता है कारण। अगर हम रस के अंग की ओर जाएं, मान लीजिए, ठीक है, इसको देखते जाइए आप, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, पर आप इसको जरूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इसको डील कीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसकी बात करा हमने? स्थायी रहता है, ठीक है। दूसरे पे कौन रहता है? तो हमने देखा यहाँ पे विभाव होता है, ठीक है। फिर कौन होता है? अनुभाव। और इसके बाद हमने देखा तो क्या होता है हमारा? संचारी भाव। तो अब जैसे हम बात करते हैं इन पंक्तियों की, यदि हम पंक्ति की ओर जाते हैं, मान लीजिए आपके सामने पंक्ति है विभत्स की जुगुप्सा की यानी घृणा के लिए कि सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत खींचत जीवहि श्यार अतहि आनंद उर्धारत। मान लो ये पंक्तियां, मान लो कोई और पंक्तियां हैं, ठीक है। घृणा की बात है यहाँ पे, ठीक है, जुगुप्सा की बात है यहाँ पे, जुगुप्सा होगा, ठीक है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। और क्या है स्थायी भाव? घृणा। घृणा हो गया आपको। अब एक बात बताइए, घृणा किसी भी चीज़ से हो सकती है, सजीव में भी हो सकता है, निर्जीव में भी हो सकती है घृणा, उसमें क्या है, ठीक है। कुछ ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आप देखें कोई बच्चा है, ठीक है, और तमाम पूरा एकदम मतलब एकदम भेड़ा पड़ा है, बिल्कुल समझ लीजिए मलिन बस्तियों से उठा करके या कुछ भी, मान लीजिए ऐसा कोई एक सीन है, घृणा हो सकती है आपको। ये मान लीजिए इन्हीं पंक्तियों को जब हम देख लेते हैं तो इन पंक्तियों में भी आप देखेंगे, ठीक है। तो जब आपको किसी व्यक्ति के कारण हुई तो वहाँ पर आपका क्या हो गया? ये विभाव आपका कैसा है? सजीव के कारण है, ठीक है। तो मतलब आपका कैसा हो गया यहाँ पे? आश्रय या उद्दीपन। जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो आलम्बन, आलम्बन या उद्दीपन, तो आलम्बन। पंक्तियों की हम बात करें यहाँ पर तो सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। एक काग बैठा हुआ है सिर पर और दोनों आंखों को निकाल निकाल करके खा रहा है। खींचत जीवहि श्यार अतहि आनंद उर्धारत। जीभ को जो है ना श्यार खींच रहा है और आनंद के साथ में खा रहा है। अब बताइए आप, ठीक है। नेक्स्ट है गीध। गीध मतलब गिद्ध। जांगी को खोदी खोदी के मांस उधारत। अब वो जांग का मांस को खींच खींच करके निकाल रहे हैं। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा दृश्य चल रहा है तो निश्चित तौर पर घृणा तो आएगी आएगी कि भाई मांस निकाला जा रहा है, आँख खाया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, तो घृणा तो आएगी आएगी। मान लीजिए आप किसी बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अचानक से आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, ठीक है, क्या होगा पूरे में? अब उसको देख करके आपको उत्साह बढ़ेगा या आपको श्रृंगार की बात चल रही है? आप कल्पना कीजिए, देखिए आप ये मत सोचिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। भाई आपको घृणा आएगी कि नहीं आएगी? उल्टी देख के घृणा आएगी नहीं आएगी? निश्चित तौर पर आएगी। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो बोले उल्टी देखता हूँ वीरता आ जाती है, लड़ने का मन करता है कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है। या कोई कहे कि मैं उल्टी देखता हूँ तो मुझे रति की भावना आती है, प्रेम आता है, या उल्टी देख करके हंसी आ रही, संभव ही नहीं है। उल्टी देख के आपके अंदर घृणा आएगी ही आएगी, वो स्थायी भाव है, वो रहता ही रहता है, ठीक है। अच्छा किसके कारण हुई है वो उल्टी? जिसके कारण हुई है वो आपका विभाव है, ठीक है, वो सजीव व्यक्ति, ठीक है, वो कैसा है आपका विभाव, ठीक है। अनुभव क्या है? अब उस उल्टी को देखने के बाद, उस घृणा के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी है वो आपका क्या होगा यहाँ पे? अनुभव होगा। जैसे हो सकता है आप कुछ बोल दें, छी छी बोल दें, कुछ बोल दें, ऐसे शब्द आप बोल दें, वाचिक अनुभव हो सकता है आप ऐसे मुंह में हाथ लगा करके निकल जाए, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी आपकी होगी। तो आपकी शारीरिक चेष्टा और संचरण, मन में कोई एक भाव आएगा, हो सकता है घृणा का भाव चरम सीमा पर 2 मिनट के लिए कहीं कुछ, तो वो संचरण, कुछ चीज़ संचरण करके चली जाए, ठीक है। उम्मीद है आप ये चीज़ों को भी समझ रहे होंगे कि अंग क्या होते हैं और आपको ये पूरी बातें भी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर यदि हम चलें तो अपना जो रस है नेक्स्ट टाइप वो है अद्भुत। और अद्भुत रस की यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय और आश्चर्य। मतलब यहाँ बेसिकली होगा क्या? किसी आश्चर्यजनक वस्तु की बात होगी, ठीक है। मतलब जब आपकी कोई आश्चर्यजनक वस्तु हो या किसी भी चीज़ का मतलब एक अद्भुत प्रसंग वहाँ पर चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झनकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। जब आप इन पंक्तियों को देखते हैं, यह देख गगन मुझमें लय है, ठीक है, यह देख पवन मुझमें लय है, ये सब आश्चर्यजनक है, अद्भुत दृश्य चल रहा है कि गगन भी, पवन भी, सारी चीज़ें। या मान लीजिए एक सीन आपको बताते हैं, जैसे अगर याद हो आपको कृष्ण जी और यशोदा मैया का जो सीन चल रहा था, बच्चे थे, ठीक है, नंद के आनंद बिल्कुल छोटे से, और जब माखन चोरी करके जा रहे थे और जब उनका मुंह यशोदा मैया ने ओपन करवाया, जैसे ही उन्हें झांका उसमें, ठीक है, चोरी पकड़ रही थी, देख रही थी कि माखन है कि नहीं है, पर अचानक से जब देखती तो उसमें उन्हें पूरा संसार नजर आता है, सब कुछ नजर आ रहा है,
ठीक है। अगर मैं उस सीन की भी बात करूं, ये एग्जाम्पल को अलग रखें, आप किसी और एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप मेहनत करेंगे ही करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में मेहनत कराएंगे ही कराएंगे। पर फिलहाल यदि हम बात करें तो जैसे उन्हें मुंह खोला और जैसे ही यशोदा मैया ने झांका मुंह में, उन्हें देखा सब कुछ पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है। अद्भुत 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 रस है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला है हमारा शांत रस। और अब सबसे बड़ी लड़ाई इसी में होती है कि शांत को हम कैसे पहचानें, ठीक है। शांत की यदि हम बात करते हैं, देखिए शांत में आपका होता है सम, निर्वेद, वैराग्य, वीतराग। मतलब शांत का बहुत अच्छा है। शांत के विषय में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप बिल्कुल एकदम वैराग्य की ओर जाते हैं, वीतराग की ओर जाते हैं। मतलब जब मन सारी चीजों से परे होने लग जाए, सांसारिक चीजों से दूर होने लग जाए, तो वहां पर आपका शांत होगा। बहुत सारे लोग शांत नहीं पकड़ पाते बहुत सारी लाइनों में। तो देखिए इसका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आप ना ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, जहां तक संभव ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। जब आपके ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो जो बचे हुए ऑप्शन है आप उसमें से बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हैं। फिलहाल पंक्तियां आपको बताएंगे कि यहाँ पे वैराग्य की बात चल रही है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गरब करे क्या इतना। ये मन तन का क्या है, मन तन कागज का पुतला है, ठीक है। लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, ये सब क्षणिक है, ठीक है, सब छिन जाएगा। गरब करे क्या इतना, इसमें क्या इतना गरब कर रहे हो, है ना, किस चीज़ का गरब करो। अब देखिए बेसिकली आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब बात यहाँ पर यह है कि भाई ये सब कागज़ के पुतले हैं, कुछ नहीं है मंथन। ऐसी बातें कौन करता है बताओ आप। मैं क्या कह रहा हूँ, व्यापम आपको या कोई भी आयोग आपको जरूरी नहीं कि पूरी पंक्ति दे कि आपको पूरी पंक्तियों का अर्थ पता होना चाहिए। नहीं भाई, छोड़ो पंक्तियों को, आप छोटी सी पंक्ति से भी उसको समझने का प्रयास कीजिए। बस एक लाइन आई है, मन रे तन कागज का पुतला, अब आप पकड़िए उससे, मन रे तन कागज का पुतला, मन तन सब कागज का पुतला है। ऐसी बातें कौन करता है, ऐसी बातें वो करता है जिसको ये संसार, कई लोग आप देखेंगे, आपके मित्र भी होंगे या कोई भी हो सकता है कि वो, या बुजुर्ग लोग तो अक्सर ऐसी बातें करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है, उनकी बातें सुनो, उनके पास बैठो कि संसार सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, सब मोह माया है, सब उनका वैराग्य की ओर का मन कर रहा होता है। तो वो आपका जो है वहां पे शांत रस है, ठीक है। एक और सीन है, एक और एग्जाम्पल है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी यशोधरा। बुद्ध की बात चल रही है, बुद्ध का प्रसंग है, ठीक है, गौतम बुद्ध। अब ठीक है, आप अगर नहीं भी इसको देखें, नहीं वो किए तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको इतिहास की जानकारी नहीं चलेगा, पर एक बात चल रही कि देखी मैंने आज जरा, जरा क्या, एक अवस्था देखी, एक वृद्धावस्था देखी, क्या हो जाएगी मेरी ऐसी यशोधरा। एक सीन है, मतलब कैसा है, ये भी आप संसार के त्याग वाला सीन है, सांसारिक वो कि क्या है, सब कुछ नहीं रखा है, अंत में तो सब एक ही होना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति जब आपकी वैराग्य की बात आएगी, ठीक है, जब सब कुछ सांसारिक चीज़ों को छोड़ने की बात आएगी, तो वहां पे आपका कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा वत्सल रस। वत्सल का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। पूरी पंक्तियों की फिर से मैं कहूँगा आवश्यकता ही नहीं है, आपका यदि थोड़ा भी अर्थ वहां पर अच्छा खासा रिलेट हो रहा है तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाती है। जैसे किलकत कान घुटुरवन आवत, किलक रहे हैं कान्हा, है ना, किलकारी मार मार के, घुटुरवन, घुटनों के बल चले आ रहे हैं, घुटुरवन आवत। अब ये किसका सीन चल रहा है, एक बच्चे का सीन चल रहा है, ठीक है। तो जब भी कोई बालक या ऐसी वाली बातें आपकी आती हैं, वहां पर आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे कि आपकी रति कैसी है, वात्सल्य रति है, वत्सल रति की बात चल रही है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है आपका, जसोदा हरि पालने झुलावे, ठीक है, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जो सोई कछु गावे। यशोदा, ठीक है, क्या करें, हरि पालने झुलावे, हरि पालने को झुला रही हैं। अब ये पंक्तियां जब आप देखते हैं कि भाई पालना झुलाया जा रहा है, किसके लिए, बच्चा, ठीक है, वात्सल्य की बात चल रही है, बच्चे की बात चल रही है, तो यहाँ पे कौन सी रति होगी, वात्सल्य, यानी कि स्नेह होगा बच्चे के लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा भक्ति रस। भक्ति रस की हम बात करें तो यहाँ आपका स्थायी भाव देखने मिल रहा है कि भगवत विषयक रति या अनुराग, मतलब ईश्वर के प्रति, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो निर्गुण राम जपहु रे भाई, कबीर का है। और एक और एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, राम जपू बाव रे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। तमाम चीज़ों को दूर रखें आप बस एक चीज़ देखें, इनमें आपका जो नाम मिलेगा ईश्वर का, वैसे तो और भी पंक्तियों में मिल रहा है, श्री कृष्ण मिल रहा है, श्याम मिल रहा है, राम मिल रहा है, पर वो एक बार मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपका बिल्कुल एकदम भक्ति, ऐसा लगेगा प्रॉपर भक्ति की। जैसे राम जपू बाबरे, क्या हो रहा है, भगवत विषय रति, राम का नाम आप जपे जा रहे हैं, किसके लिए, भगवान के प्रति। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर समझ पा रहे होंगे, वो ये कि भगवान वाला जो भक्ति वाले है, इसमें भगवत विषयक रति होगी, भगवान के लिए आपकी रति होगी, ठीक है। और जो वत्सल रति होगी उसमें आपका स्नेह बच्चे के लिए होगा। जो संयोग और वियोग की रति होगी, वहाँ पे नायक नायिका के प्रेम मिलन और विरह का वर्णन होगा। तो ओवरऑल आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है आपके रस यहाँ पर कंप्लीट हो रहे होंगे। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दें, ठीक है, सरसरी तौर पर। सबसे पहले हमने देखा, जब श्रृंगार रस की हमने बात करी तो हमने पाया कि श्रृंगार में दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग, मिलना होता है और बिछड़ना होता है। फिर उसके बाद हमने करुण की
बात करी थी, करुण में बिछड़ना होगा पर वो प्रॉपर तरीके से बिछड़ना हो जाएगा, मतलब वहां पर आपकी फिर मिलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, शोक होगा उसका, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ हास्य है, यानी हंसी, हास होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट होगा वीर, वीर में उत्साह होगा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या चमक उठी सन तामन की वो तलवार पुरानी थी, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर हमने देखा रौद्र, क्रोध, क्रोध होगा जैसे श्री कृष्ण के सुने वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, जब उनने उनके वचन सुने तो क्रोध से जलने लगे, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका भयानक भय, उधर गरजती सिंधु लहरिया, ठीक है, सिंधु की लहर कैसी आ रही है, काल जैसी आ रही है, तो यहाँ पे आपका भय है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा हुआ था विभत्स यानी कि घृणा, सिर पर बैठे हो काग आंख दो हाथ, ये एग्जाम्पल था हमारा, तो यहाँ पे आपका घृणा था। नेक्स्ट फिर हमने देखा था अद्भुत रस देखा था दोस्त, ठीक है, तो अद्भुत में क्या था, जब आपका आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई दृश्य चल रहा हो। फिर हमने देखा शांत, शांत में क्या होगा, निर्वेद, वैराग, वीतराग, और उसके बाद हमने देखा वत्सल और भक्ति, वत्सल में आपका स्नेह होगा बच्चे के लिए, और भक्ति में आपका जो है भगवत विषयक रति, भगवान के प्रति आपकी रति होगी, प्रेम होगा। तो उम्मीद है आपका यहाँ पर रस कंप्लीट हो रहा होगा, और इस वीडियो में दोस्तों आपके रस के पूरे प्रकार कंप्लीट होते हैं। पहली वीडियो जो है, पहला पार्ट जो, उसमें हमने रस के अंग देखे, रस की परिभाषा देखी, और अभी हमने रस के प्रकार वगैरह की चर्चा की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम रस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विगत वर्षों के प्रश्न होंगे उनको हम उसमें सहेज कर आपके सामने लाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, तब तक आप बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।